नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो उत्तम क्षमा सोच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार गति दुख ते काणि मुक्ति करता। वीर पुरुषों, कायरता को तजो, क्रोधियों पर क्रोध ना करो, क्रोधियों को मारने का प्रयास मत करो। जो स्वयं की मौत मर रहा है उसको भला मारने के लिए किसी बाह्य साधनों की क्या आवश्यकता हो सकती है? मारना है अगर किसी को तो एहसान करके छोड़ दो, स्वयं समझ जाएगा यदि इंसान होगा तो। ऐसा एक शायर की शायरी चलती है। खरे खरे विचार किया जाए तो क्रोधी जीव हमारे क्रोध का पात्र नहीं है, हमारे करुणा का, क्षमा का, समता का पात्र है। निर्दयी जीव हमारी निर्दयता का नहीं, हमारी दया का पात्र है। स्वयं दुखी है बेचारा, तत्व ज्ञान से रहित है। आज हमको तत्व ज्ञान मिला है। मेक हिम फील द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसको फर्क समझ में आना चाहिए हम दोनों के बीच में। और फिर किसी भी क्रोधी जीव को देखकर उसके अति विचित्र उदय की विचार ना करो। बेचारे पर बहुत गाढ़ा उदय है, ऐसा विचार करो। नियमसार जी की वो गाथा निरंतर ध्यान में रखो। नाना जीवा नाना नाना जीवा नाना कम्मं नाना विहं अवेलति तम्हावयण विवादम् इसीलिए वचन विवाद सर्व पर समय हिम्मत जिज्जो। साधर्मी हो विधर्मी हो विसंवाद को तजो। नाना जीव है, उनकी योग्यताएं अलग है, उदय अलग है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, सबके रास्ते अलग है। नए विचार मिलेंगे बाबा, नहीं मिलेंगे। हमारा लक्ष्य ही जब एक नहीं है उत्तम क्षमा को धारण करो। यदि मान खड़े कर हमको करना है तो किराए की, पराये की, उधार की वस्तु पर क्यों करना है? जिस पर हमारा अधिकार और स्वामित्व है, ऐसे अनंत गुणों का वैभव है, उसका खरेखर हम स्वाभिमान क्यों न करें? भ्रमित नहीं होना पर्यायों में, इसका निरंतर सत्य स्वरूप विचारना कि तीर्थंकरत्व जैसी पुण्य प्रकृति भी एक न एक दिन लुट जाती है। सब कुछ विला जाता है। देव पुनीत सब समो शरण की आभाएं योजनों तक जो फैली है, क्षणार्ध में सब संकुचित खत्म हो जाती है। क्या तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, क्या चक्रवर्ती प्रकृति का उदय है? सब कुछ विला जाता है बिल्कुल क्षणार्ध में। सुनते हैं कि जैसे ही चक्रवर्ती किसी वारस को तिलक करता है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट नहीं, द वेरी सेम मोमेंट
सब कुछ खत्म होती है प्रॉपर्टी। किस पर घमंड करना समझ में नहीं आता। लोकोत्तर मार्ग में भी यदि हम विचार करें, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, समाधि के काल में छोड़े बिना राहत नहीं है, अभी फुर्सत भी नहीं है। मैं तो इसको कहता हूं, ये खो-खो का गेम है, खो-खो का। किसी ने अप्लाई करके आचार्य पद और उपाध्याय पद नहीं मिला है किसी को, ये थोपा थोपी से मिला है, थोप दिया है ऊपर वालों ने। चलो अभी प्रसंग आया तो मैं खड़ा करता हूं प्रसंग, फिर अपना योग भी कब बनेगा। कैसा सीन होता होगा जंगल में, थोड़ा विचार करो। मेरी कल्पना में मैं ऐसा विचार करता हूं कि श्रीमद कुन विराजमान है, कम है। किसको किसको? उमा स्वामी को बुलाया, उमा स्वामी को बुलाया। पट्टी शिष्य है, आज से आचार्य पद तुम दे लो। अरे साहब सॉरी, कोई और नहीं मिला था आपको, ये मत करो, ये मत करो, प्लीज 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 प्लीज। देखो दूसरों को योग्य नहीं है, मेरे माथे मत लो, ठीक है मत लो। मुझे समाधि करने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए कह रहा था, कोई बात नहीं, तुम करो समाधि के साथ दे दो। तुम्हारी समाधि में हम क्यों अंतराय डालें? और सुन, यदि तुम्हारी ताकत है तो फिर तुम ले लो। हमको अभी छटपटाहट हो रही है, हमको भी थोपा गया था ये पद बेटा, तुम भी किसी और को थोप देना आगे। खो गेम में कह रहा हूं इसको, थोप देना और तब थोपना, और सामने वाला भी जब नहीं लेगा तो उसको सच्ची सच्ची खरी खरी सुनाना कि मुझे समाधि की तड़पण हो रही है अभी, तो ही वो लेगा, अन्यथा तो लेने वाला नहीं है। क्या ये जितने भी पद है ये सब छोड़ने लायक है, पदारोहण का मार्ग नहीं है, खुद को ठोकर मारने का ये मार्ग है, उत्तम मार्ग। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, वो भ्रम पाले तो पाले, संकट तो नहीं टल सकता। कोई लाठी लेके आए मारने के लिए, संकट तो नहीं टलेगा, मरेगी वो बिल्ली। हमारा छल कपट लोक में प्रसिद्ध ना हुआ, इससे कोई हमारे फल मिलने न मिलने की कोई बात नहीं हुआ करती, क्योंकि फल देने वालों से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। यहाँ पर वस्तु स्वरूप विचारे तो कोई भी किसी को कभी भी ठग नहीं सकता, दूसरों को ठगने के विकल्प से स्वयं को भी ठगता है। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जिसने पढ़ी होगी, एक छोटी घटना वहां पर आई है। रात के 12-1 बजे की बात है, रास्ते पर निकले, देखा एक आदमी इतनी रात में क्या कर रहा है रास्ते पर, ओ बेच रहा है। भैया एक माचिस देना, तब 1 रुपए ले ले रुपए। जैसे गांधी जी मुड़ गए, वो कुछ बोला, कुछ बोला छोटे शब्दों में, छोटे स्वर में। गांधी जी पलट कर उसको आए उसके पास और बोले, क्या बोला? तो ऐसा बोला ना अभी, अच्छा ठगाया गया ये आदमी, ऐसा बोला ना। गांधी जी ने कहा, देखो ये सब दुनिया जानती है, ये माचिस की वैल्यू 10 पैसे के ऊपर की नहीं है, मैं नहीं जानता क्या? देखो मुझे इसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, मैं तो इस विकल्प से कि ये बेचारा कितनी आफत में होगा जो रात में 12-12, 1-1 बजे धंधा मार के बैठा है यहाँ पर, तुम मेरे को ठग रहा होगा, ऐसा तुम्हारा विकल्प होगा? ये विकल्प छोड़ दो तुम।
क्या तुम स्वयं को ही नहीं ठग रहे हो? गांधी जी का स्टेटमेंट था। दूसरों को ठगने के विकल्प से जीव स्वयं को ही ठगता है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। उत्तम अर्जन, यदि हमको लोभ करना ही है तो धर्म लोभी बनो। यदि हमें आसक्ति करनी ही है तो टोडरमल जी की भाषा बोल रहा हूं मैं, पूरी ग्रंथों के शब्द है, धर्म लोभी उन्हीं के शब्द है। यदि आसक्त तो होना ही है तो शास्त्रासक्त तो हो जाओ। श्रोता के स्वरूप में लिखा है, शास्त्र स्वाध्याय में अति आसक्त है। शास्त्र स्वाध्याय में भी अति आसक्त तो हो सकती है क्या? एक साहित्यिक ने ऐसा बोला है, व्हेन आई एंटर इनटू अ लाइब्रेरी आई फाइंड माई लाइफ वेरी शॉर्ट। जब भी मैं लाइब्रेरी में प्रवेश करता हूं मुझे मेरा जीवन बहुत छोटा दिखता है। क्यों दिखता होगा? कब पढ़ूंगा ये सब, कब पढ़ूंगा, बाहर निकलना भी भूल जाता हूं, ऐसा उसका कहना है। यदि लोभ करना ही है तो धर्मी धर्मात्मों के ऐसे स्थान का लोभ करो जिससे आपका लौकिक मार्ग का लोभ घट जाए। थोड़ा व्याकरण अपेक्षा विचार करो। व्याकरण, लोभ में से क्या कहते हैं आप उसको? मात्रा कहते हैं क्या? वो मात्रा मात्रा कहेंगे ना। लोभ में से मात्रा घटाते हैं तो लाभ शब्द की प्राप्ति होती है। यदि आप आपके जीवन में से लोभ की मात्रा घटाते हो तो आपको आत्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। यह व्याकरण भी बताता है। उत्तम सोच को हम अंगीकार करें। चर्चा के क्रम में उत्तम सत्य की चर्चा आज चलेगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण अर्जुन को कुछ शिक्षा दे रहे, धर्म शिक्षा दे रहे। देते समय एक छंद बोला उन्होंने, सद्भावे साधुभावे च सदी देत प्रयुज्यते सत्कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। पार्थ समझते हो? पार्थ अर्जुन, हे पार्थ अर्जुन, सत शब्द के 3 अर्थ है। सद्भावे साधुभावे च, 2 अर्थ हो गए। पहला अर्थ क्या क्या? सद्भाव, एग्जिस्टेंस, हयाती, होना, भू धातु से जो बना, होना, भाव जिसको कहते हैं। एक ही अर्थ, एक एक को खोलेंगे अपन, इसी पर स्ट्रेस देना है इसलिए इसको बाद में देखेंगे। साधुभाव अच्छाई, अच्छी जो रीति नीति लोक में चलती है, सज्जनता जिसको कहते हैं, साधु भाव, उसको भी सत कहते हैं। सत्पुरुष, सत्पुरुष, सज्जन बना ही ऐसा है सज्जन। और एक सत कहा, सत कर्मणि यथा। तीसरा अर्थ ये करते हैं जो प्रशंसनीय हो उसे भी सत कहते हैं। ऐसे सत के 3 अर्थ किए हैं उन्होंने। अपने यहां पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पहला सूत्र जब लिखा गया, उसकी टीका लिखते समय पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक शब्द पर अर्थ करना चालू किया। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अध्याय पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा 9वें अध्याय के प्रारंभिक 4-5 पेजेस में सम्यक शब्द प्रशंसावाची है। सर्वार्थ सिद्धि का दाखला देकर बात कर रहे हैं। प्रशंसनीय होना मतलब क्या होना? सम्यक, सम्यक ये प्रशंसावाची है। ठीक है, विशेषार्थ तो वहां से जानने लायक है, अपने पास अभी समय नहीं है। 2 के साधारण अर्थ आपने कर लिए। सम्यक रूप परिणमन हमारे जीवन में होना यह प्रशंसनीय है, यह सदाचरण है।
अभी जो मूल जो हमको अभिष्ट है उस पर हम आते हैं। सत्य एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सत्य धर्म हमारे जीवन में कैसे प्रकट होगा उसका थोड़ा सा विचार करते हैं हम। सत्ता की स्वीकृति से उत्तम सत्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। संक्षेप में इतना ही है। सत्ता की स्वीकृति क्या है थोड़ा उसको देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने एक बहुत जैन शासन का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमेव ग्रंथ यदि कोई होगा, सबसे छोटा सूत्रबद्ध कॉम्पैक्ट डिस्क में आया वाला तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के बिल्कुल बीचों बीच अध्याय है, 5वां अध्याय, एकदम इंपॉर्टेंट अध्याय है। ऐसा कहते हैं जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कीमती चीज होती है उसको बीच में रखी जाती है सिक्योरिटी के हिसाब से। 5वें अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, 5वां सबसे ज्यादा। और 5वें अध्याय के भी बीचों बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। बोलिए आप अभी, बोलिए अभी। सद्द्रव्य लक्षणम, प्रसंगानुसार तुरंत जुड़ना चाहिए ना आपको। सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद्य ध्रुव युक्तम सत्। सामान्य गुणों की गिनती हो, 47 शक्तियों की गिनती हो, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, बोलो, अस्तित्व। पहला सामान्य गुण गिनती की बात चल रही है। कौन सा सामान्य गुण पढ़ा? सबसे पहला सामान्य गुण हमने पढ़ा अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व की सिद्धि किए बिना बाकी कुछ भी चर्चा संभव नहीं है। जीवत्व नाम की पहली शक्ति है, सेम एसेंस है उसका। चलो 47 नए में, 47 नए में होगा चौथा पांचवा कोई क्रम। अस्तित्व नए है, तीसरा होगा शायद, तीसरा नए है शायद। वहां पर भी प्रारंभ अस्तित्व नए, सामान्य गुणों में भी अस्तित्व, और 47 शक्ति में भी पहला जीवत्व। जीवत्व मतलब वह सत्ता की बात कर रहे हैं वहां पर। यदि न्याय की भाषा करना हो, घबराओ मत, कोई घबराओ मत, सब सरल है, सुगम है। दुनिया की बातें बहुत कठिन है, सबसे सरल काम होगा तो यह है। न्याय की भाषा यदि समझनी हो, आत्ममीमांसा, घबराओ मत। तत्वज्ञान भाग 2 की बात कर रहा हूं। तत्वज्ञान भाग 2 तो हम सबने पढ़ा ही होगा। अंतिम पाठ उसका देवागम स्तोत्र है, 16 कारिकाएं है। तत्वज्ञान भाग 2 की बात है ये। नहीं पढ़ा तो हम क्या कर सकते, भागों को तो पढ़ना ही चाहिए तुमको। वहां पर रूल है न्याय के ग्रंथों में, सर्वज्ञ सिद्धि सबसे प्राइम चीज मानी गई है। क्या? सर्वज्ञ सिद्धि। इतना तो समझते हैं भैया? फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? कर रहे, आप फॉलो कर रहे? कर रहे, वेरी गुड, वेरी गुड। सर्वज्ञ सिद्धि प्राइम चीज मानी गई है जैन दर्शन में पहले, क्योंकि जिसकी सिद्धि हुए बिना सर्वज्ञ है ये तो सिद्ध हो पहले, क्योंकि हमने जितना भी सब कुछ हमको पता है, क्योंकि क्षेत्र किसने कहा, देखा किसने ग्रंथ में लिखा है, हम एक एक चीज किसी ने भी कुछ नहीं देखा है, किसी ने भी कुछ नहीं देखा है, ना 6 द्रव्य किसी ने देखे हैं। वैसे 7 तत्व भी पहले किसी ने नहीं देखे थे। 7 पृथ्वियां नहीं देखी आपने। पृथ्वियां समझ रहे हो? नरक की पृथ्वियां। 16 स्वर्ग किसी ने नहीं देखे हैं। द्वीप समुद्र किसी ने नहीं देखे हैं। 8 कर्म किसी ने नहीं देखे हैं। हम सबने देखा है ये ग्रंथ में। और फिर जो जो परीक्षा कर सकते हो उसको परीक्षा बाद में करी है। परीक्षा थोड़ी ना पहले करी है हमने कुछ। हम जो भी कुछ कहते हैं सबका आधार आगम है, आगम। और आगम का आधार आगमेश है ना। आगमेश, व्हाट इज आगमेश? कहां पर आया वर्ड?
रत्नकरण सावकाचार्य का मूल शब्द है परमेष्टि परम ज्योति। बोलो बोलो, 7वां छंद है, 7वां ये रत्नकरण सावकाचार्य का। अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो। आगमेश न आगमेश, आगम के ईश्वर, भगवंतों का एक नाम है। ईश्वर मतलब कर्ता, आगम के कर्ता मतलब शास्त्र के कर्ता, इसलिए भगवान का और एक नाम है शास्ता। क्या? शास्ता शास्त्री सतो हितम आप्तोपज्ञ मनोलंघ्य मदृष्टेच विरोधकम तत्वोपदेश कृत सर्व शास्त्रोपलान लेते। इतना तो पढ़ा है आप लोगों ने। वितराग विज्ञान भाग पढ़ा है क्या? वितराग विज्ञान भाग नहीं पढ़ा, क्योंकि रत्नकरण सावकाचार्य की भी बात नहीं इसमें। वितराग विज्ञान भाग में देवशास्त्र गुरु एक पाठ है, उसमें छंद उद्धृत किए हैं। मतलब खेद है हमने वो भी कुछ नहीं पढ़ा, हम सब साफ है। कोरी स्लेट नहीं कहते इसको। चलो कहां तक आए? कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था सबसे पहले न्याय में होता है सर्वज्ञ सिद्धि। क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे रात्रि भोजन करना पाप है या आलू प्याज खाना पाप है। किसकी ताकत है वो आलू प्याज को सदोष कहने की वजह से? माइक्रोस्कोप के नीचे तो सभी सदोष दिख रहा है। माइक्रोस्कोप में तो सब जीव जंतु से युक्त ही दिखेगा। अब तो छना नहीं उबला पानी में रखोगे तो भी दिखेगा, नहीं दिखेगा क्या? अरे वातावरण के जीव नहीं है क्या? वातावरण के जीव नहीं है क्या? यहां से वहां लेके जाने में सब बीच में आएंगे। अब कैसे परीक्षण करेंगे? जितनी भी जीव राशि यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये मर्यादा ऐसी वैसी है। जितना भी आया आपके चरणानुयोग का आधार, आपके कर्णानुयोग का आधार, आपके प्रथमानुयोग का आधार, इवन आपके द्रव्यानुयोग में से जो 6 द्रव्य बोलते हैं, पुद्गल के भेद प्रभेद आदि बताए जाते हैं, इस सब का आधार सर्वज्ञ है हमारे। सर्वज्ञ ने कहा, इसलिए सब जगह बीच बीच में बोलते रहते हैं केवली शुद्ध केवली बनेगा। बीच बीच में 4-5 जगह तय हुई, कहते ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा है। आइए, मुझे तो क्या कहना है। पहले सत्ता सिद्ध होने की बात है। सामान्य सर्व की सिद्धि पहले होती है और फिर विशेष सर्व की सिद्धि होती है। सत्ता यदि सिद्ध ना हो गए पहले, तो बाकी की चर्चा निरर्थक है। आचार्य देव ने इसके लिए कहा कि जैसे आकाश कुसुमवत, जैसे आत्मकल्याण करना है। हमने कहा आत्मा को जानो, सबसे पहले एक शंका उत्पन्न होती है। बोलो, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा नामक कोई वस्तु भी है कि कोई काल्पनिक वस्तु है? ऐसा न हो कि कोई वंदे सुत विवाह वर्णन जैसा चलता रहे। वंदे सुत विवाह वर्णन समझ में रहे? इतनी बड़ी शादी हुई है उस गांव में, पता नहीं आपको? कितना बैंड बाजे, कितने पुत्री आई है वहां पर। तुम गए नहीं शादी में? अब किसकी है? वो वंदे के पुत्र की है। ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अब कौन जानना चाहता है शादी को? तो क्या चर्चा में लाभ होगा? तो कोई भी चर्चा करने के पहले सत्ता सिद्ध हुई जाती है। श्रीमद जी ने एक ग्रंथ लिखा, आपके ज्ञान में होगा, आत्मसिद्धि। ज्ञान में है? हाँ, ऐसा ही है ना, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि शास्त्र तो बाद में लिखा गया। खरे एक श्वेतांबर साधु ने उनको लिख भेजा पहले, देवकरण मुनि ने, कि आई एम अबाउट टू गो, मेरा काल आ गया है पास में। धन्य है वे जी जिनको मरण समय में भी ऐसा विकल्प आता है, संकित किए बिना तो देह कैसे छूटे। जैसी कटी सो कटिया भी गई, जैसे तैसे आगे की ओ कितनी दलदल कितनी खाई। आज गिर पड़े तो पूछने वाले 2-3 जने क्या लगी तो नहीं, इतना तो आने जाने वाला कोई भी पूछता है, तो इतने में भी बहुत फीस मिलता है। कोई नहीं पूछेगा बेटा,
सब धक्के मारने वाले और तो अंतिम समय में उन्होंने लिख भेजा श्रीमद जी को, देह विलय का समय है मेरे, सम्यक तो हुआ नहीं है, साधु है वैसे श्वेतांबर और हार्टिली एक्सेप्ट करते हैं कि सम्यक तो हुआ नहीं है, सम्यक तो के लिए कुछ उपाय बताओ। तो श्रीमद जी ने वहां पर जा नहीं पाए, तो उन्होंने एक 2 पेज की चिट्ठी लिख भेजी। उन्होंने कहा ये 6 बोल रटो, आपका काम हो जाएगा। वे 6 पद कौन से थे? बाद में फिर देवकरण जी चले गए वे मुनि, उनको विकल्प हुआ तो उसी को आधार बनाकर फिर बाद में आत्मसिद्धि शास्त्र उन्होंने लिखा। फिर वे तो चले गए थे, लेकिन 6 पद उसमें बताए थे। आत्मा 6, 1 आत्मा नित्य 6, 2 संसार 6, 3 संसार के कारण 6, 4 मोक्ष 6, मोक्ष में उपाय 6। प्रकारांतर से बोलिए, प्रकारांतर से बोलो, डोंट रिपीट। आत्मा प्रकारांतर से 7 तत्व ही बता रहे हैं। कुछ नहीं होता जिनवानी में, एक प्रेजेंटेशन नया नया चलता रहता है और जरूरी भी है प्रेजेंटेशन नया नया, क्योंकि एक धारा में कुछ उसको होता है ऐसा नहीं लगता है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बदलना पड़ता है। 6 पद बताए, 7 तत्व ही बताए हैं इसमें। एक्चुअली मेरा ध्यान आकर्षित मुझे करना है पहले पद की तरफ। उन्होंने भी जो पहला पद दिया, क्या आत्मा है। हमारे यहां पर भी जीव तत्व कहा, तो जीव है ऐसा समझना चाहिए आपको। समय सार की 73वीं गाथा की टीका में आचार्य देव कितना जय घोष करते हुए ये बोलते हैं, 73वीं की टीका, आकाश द्रव्य की भांति मैं पारमार्थिक वस्तु हूं, कोई काल्पनिक वस्तु नहीं हूं, ऐसे लिखा। क्या लिखा अगेन? आकाश द्रव्य की भांति। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आकाश क्या है थी सब मानते हैं। आश्चर्य तो देखो, कह रहे आकाश द्रव्य की भांति मैं भी पारमार्थिक वस्तु हूं, कोई इमेजिनरी काल्पनिक वस्तु नहीं हूं, मेरी हयाती है। आप मीमांसा की एक कारिका को देखते, घबरा तो नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत। सम्यक तो होने की यही विधि है, उद्देश्य, लक्ष्य, निर्देश, परीक्षा। कुछ अपने लायक बात आएगी, परीक्षण की बात आएगी, यंगस्टर्स को जागृत रहना चाहिए इसमें। वैसे वस्तु पजल है का थोड़ा, वैसे वस्तु ये माइक है कि नहीं है? है? नहीं समझे? क्यों, ये माइक है कि नहीं आप बताओ। है कि नहीं है? ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन। क्या है साहब जैन दर्शन इसमें? ये क्या क्या है माइक में? सुनो, ये माइक है और ये माइक नहीं भी है, ये जैन दर्शन है। कैसे क्या बात कर रहे साहब, ये माइक है और नहीं है? सत प्रत्येक वस्तु है, तुमने नहीं पढ़ा है क्या? ये माइक है, अरे ये माइक है, ये माइक नहीं है, ऐसा अर्थ करना चाहिए उसका। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक के समापन में ऐसा प्रयोग किया है। समय सार में ऐसा प्रयोग नहीं है कहीं, समय सार के समापन में, स्याद्वाद अधिकार में, यह हाथ है कि नहीं है? यह हाथ तो है, ये हाथ दाया हाथ है, यह हाथ बाया हाथ नहीं है नहीं, दोनों धर्म है इसमें। यह है कि नहीं? सब यह हाथ है, ये पैर नहीं है। अस्थि नास्ति से युक्त प्रत्येक वस्तु है जगत की, प्रत्येक वस्तु है। आप्त मीमांसा की पहली कारिका सुनो, देवागम स्तोत्र है ये, भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं। ये हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे पाप बंद होता है, ये नहीं कहना चाहता मैं। भक्ति भाव के हिसाब से सबको पुण्य लगता है, लेकिन आप जरा विचार तो करो, आचार्य ने कैसी भक्ति गाई है। भगवान के सामने खड़े रहकर 114 कारिकाएं है। कितनी? 114 कारिकाएं है।
आप्त मीमांसा की। और 114 कारिकाओं में 114 छंदों में एक जगह भी भगवान को नमस्कार नहीं किया। ऐसी तो स्तुति की है उन्होंने। नो आप्त समंत भद्र स्वामी श्रीमद जी के इसमें तो बहुत है ऐसा तो काम। काके लागू पाए गुरु गोविंद दोनों करे। आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र, ऐसा स्तोत्र लिखा, भगवान की ऐसी भक्ति करी समंत भद्र स्वामी ने कि भगवान का नाम भी नहीं लिया है। कितना अचंबा है ये हम लोगों को। 114 कारिकाओं में फिर क्या किया है स्तुति के नाम पर? ये क्या ऐसी चर्चा करिए सब, ये वस्तु है कि नहीं है, ये भगवान का स्तोत्र चिता। कैसे समझे लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? स्तुतियां ऐसी भी हो सकती है। केवल 3 क्षण में भगवान को याद किया है, केवल 3 क्षण में, वो भी भगवान को नमस्कार वाची याद नहीं किया है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया, ये तो छंद आप सब जानते होंगे। देवगण आदि आते हैं, हे भगवान अब धोखे में नहीं रहना, मैं आपके पास नाक रगड़ने आया, इसलिए नहीं आया, काम झाम देखकर बिल्कुल नहीं आया हूं आपके पास। मेरी इच्छा हो वितरागता से नहीं होगा तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, अब धोखा नहीं पालना। भक्ति करने आए हैं, समझ रहे? अभ्याभिमान तुंगाचार्य बाहर गए हैं और कितनी भक्ति करके गए हैं ये। देवगम स्तोत्र की कुछ बात, भाव अभाव धर्म की चर्चा करने लगे, वहां पर सत असत की चर्चा करने लगे। ध्यान रखना, भाव मतलब सत, अस्तित्व, सब एक अर्थवाची। वहां पर यह कहने लग गए कि वस्तु भाव अभावात्मक है। यदि सर्वथा वस्तु को भावात्मक मानेंगे तो यह आपत्ति आएगी। स्तोत्र चल रहा है, भगवान की स्तुति चल रही है, फिर 4 अभाव का पाठ हम पढ़ रहे हैं भाग 1 में, तत्वज्ञान भाग 1 में, वो उसी की बदौलत पढ़ रहे हैं। कहा किसकी? आप्त मीमांसा में से कारिकाएं आई है, वो 4 अभाव की। भाव का एकांत करने पर क्या दिक्कत आएगी? यदि वस्तु का सर्वथा भाव करेंगे हम, ये सर्वथा है ऐसा कहते हैं, तो आपत्ति है। समंत स्वामी कहते हैं, जैन शासन आपत्ति ये है, कहते हैं यदि वस्तु को सर्वथा है कहते हैं तो फिर ये और ये अलग कैसे करेंगे? आप कह रहे ये है इसकी अपेक्षा से, ऐसा बोलो आप, इसकी अपेक्षा से ये नहीं है ऐसा बोलो। आप सब समझ रहे हैं? भाव एकांते पदार्थानाम भावनामपन्नवा। यदि भाव का एकांत करते हैं तो अभाव का निषेध हो जाएगा, और निषेध होने में सर्वात्मकम मनद्यांत स्वरूपमतावकम, फिर जितनी भी जगत की वस्तु है सब एक रूप हो जाएगी, एक मिनट हो जाएगी। फिर किसी भी वस्तु का कुछ भी कहना ही नहीं बनेगा, कुछ निर्णय नहीं कर सकेंगे, खत्म हो जाएगा। यदि अभाव धर्म को मिटाते हैं तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अमंग्स द टू? फिर सुनो, सभी को क्या कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग्भावस्य निम्नवे प्रध्वंस धर्मस्य। समझ में आता है? यदि भाव को सर्वथा मानोगे तुम तो पूर्व पर्याय में तो प्राग भाव को तुमने उड़ाया, प्रध्वंस भाव को तुमने उड़ाया। आप समझ रहे हैं बात को? 2 प्रकार से घटित कर रहे हैं। यदि पर्याय सर्वथा है ऐसा तुम बोलते हो, अरे तुम ये बोलो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से है, आगामी और अतीत पर्याय की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि ये जाएगी तो दूसरी खड़ी हो पाएगी। यदि सर्वथा एकांत करोगे किसी पर्याय का तो यही अनादि सिद्ध हो जाएगी, यही अनंत सिद्ध हो जाएगी। फिर प्राग भाव गया, प्रध्वंस भाव गया, मतलब आपका मोक्ष गया, संसार में लटको। ये बात है, सर्वथा सत नहीं है, सर्वथा सत नहीं है। आने वाली पर्याय की अपेक्षा से असत है, वो आएगी तो जगह छोड़ना पड़ेगी, आउट। नेक्स्ट पर्सन हैज कम, कमरा खाली करो। नेक्स्ट समय में खाली खाली फटाफट नए नए आदमी आते जा रहे हैं, सबको चांस मिलना चाहिए। ताकत समझ रही है? क्या क्या बोल रहे हैं समंत भद्र स्वामी? अभी क्या बोल रहे क्षण में? एक पर आएगा दूसरी। मूल थीम बोलो, बस मूल थीम बोलो। यदि भाव का एकांत करते हैं तो आपत्ति है।
ये जो हम अलग अलग देख रहे हैं वो अभावत्व के कारण देख रहे हैं। भावत्व के कारण तो मात्र होना होता है, लेकिन अन्य से अलग होना या अभावत्व से होता है। सब समझ रहे हैं? अभी भाव पर आओ। अभी जो मूल अभिष्ट चर्चा है आपने को अच्छी चर्चा करी, सॉलिड साइंटिफिक। कह रहे यदि अभाव का एकांत कोई करता है, क्या कहा? अभी यदि अभाव का कोई एकांत करने जाए तो वो भी आपत में खड़ा हो जाएगा। तो लोक में क्या कहते हैं उसको? इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, इस तरफ को, इस तरफ खाई कहते हैं ना इधर। तो न्याय की भाषा में कहते हैं उभय तो पास, यहां जाएगा तो मरेगा, वहां जाएगा तो मरेगा, बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा। यदि तुम अभाव का ही एकांत करने लग जाओगे, मतलब क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मत वाले हैं। सर्वथा भावात्मक कौन है? वेदांती। सर्वथा अभावात्मक कौन है? शून्यवादी होते हुए कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कुछ होता है क्या? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सर्वथा अभाव वाले कम है। ठीक, कोर्ट में आया है किसके? समुद्र स्वामी के। फिर क्या मानते हो? वस्तु सर्वथा भावात्मक है ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? पहला प्रश्न, भाव एकांते पदार्थानाम, अभी बदलना पड़ेगा। अभाव एकांते पदार्थानाम भावापन्नवादिनाम। अभाव एकांत पक्षेपि, यदि अभाव का एकांत करते हो तुम तो भाव का निषेध कर दोगे फिर तुम। और भाव का निषेध करने में आपत्ति क्या है? बोध वाक्यम प्रमाणम केन साधन दूषणम। थोड़ा विचार करो, विचार करो। तुम कैसे दूषण दोगे हमको? तुम डिबेट करने आए हो, कम से कम बेटा तेरे पास दो चीजें चाहिए हमको दूषण देने के लिए। क्या? एक तो वचन, जिस वचन से तुम बोल रहे हो तो कुछ नहीं है, वो वचन है कि नहीं? और वचन के बैकग्राउंड है वचन का कौन? कौन बोलने वाला, कौन? ज्ञान, ज्ञान तुम्हारा। तुम जाना तभी तो तुमने बोला ना। तो कम से कम तुमको दो चीजों का हयाती माननी ही पड़ेगी यदि तुमको दूषण भी देना है तो। क्योंकि तुमने दूषण दिया तो हम कहेंगे दूषण कुछ बोला ही नहीं तुमने। तो तुम ये कहोगे साहब हमने बोला, ये किसके वचन है? ये मेरे वचन है। तुम कहोगे कि नहीं कहो? बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। तुम कैसे दूषण दोगे? बोध वाक्यम प्रमाणम न, तुम्हारा बोध, बोध मतलब ज्ञान, और वाक्य जो तुम बोल रहे हो उसकी भी सत्ता सिद्ध नहीं होगी फिर तो। इसलिए हे जीवो, सर्वथा अभावात्मक नहीं, वस्तु को कथनचित सत्तात्मक मानना। ये थोड़ा न्याय का पक्ष चला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इजी पक्ष में आओ। बहुत इजी तो नहीं है लेकिन इजी है वैसे। अभी अभी हमने तत्व सूत्र के कुछ सूत्र देखे। क्या क्या सूत्र देखा? सद्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य सत्ताभूत है, प्रत्येक द्रव्य की हयाती है। और प्रत्येक द्रव्य में मतलब अभी तो क्या कहना है कि मैं हूं। इसलिए टोडरमल जी ने भी कहा कि 7 तत्व में जीव को पहले क्यों लिया? क्योंकि जीव ही को जिज्ञासा हुई है सुखी होने की। मैं हूं और सुखी होने का इच्छुक भी हूं। बहुत चीजें हैं मेरे पास। और ये भी पता है जो मोक्ष होगा वो भी मुझे होगा। मैं आज हूं और कल नहीं होऊंगा, ऐसा जानने वाला मोक्ष के लिए उद्यम क्यों करेगा फिर? मैं हूं जो जानेगा वो स्थायित्व रूप ही जानेगा फिर। समझना? मैं हूं ऐसा जानने वाला स्थायित्व रूप ही जानेगा एक। हालांकि अस्तित्व गुण में अपन दोनों मिक्स कर देते हैं। समझो मेरी बात को। आप कुछ पकड़े मेरी बात को। अस्तित्व मतलब होना, अब होना स्थायी होना। अस्तित्व में दोनों बातें ले लेते हैं अपन।
विचारना दोनों बातें हैं, मैं हूं और अनादि निधन हूं, दो अस्तित्व में और एक लेना, मैं स्वाधीन हूं। सत्ता में ये बात गर्भित है, सत्ता में ये बात क्या गर्भित है, मैं हूं अनादि निधन हूं और स्वाधीन हुए बिना सत्ता की कोई बात खड़ी नहीं हो सकती। अभी देखिए वस्तु के दो अंश, वैसे वस्तु सत है, प्रत्येक द्रव्य सत है। सत के दो अंश करो, ध्रुव और पर्याय। ध्रुव भी सत, पर्याय भी सत, दोनों सत। ध्रुव भी सत है, पर्याय भी सत है। पर्याय ध्रुव की अपेक्षा असत है, तो ध्रुव भी पर्याय की अपेक्षा से असत है, घबराना नहीं। पर्याय को असत कहने का प्रचलन है बहुत, तो ध्रुव को असत कह सकेंगे कि नहीं? कुछ सोच रहे हैं क्या? तो कुछ सोच तो रहे हैं क्या? कब से गाड़ी छूटी है? नहीं, टाइम बताओ। सुन ही रहा हूं, सोच रहे सुन रहा। नहीं, आप थोड़े से नहीं अटेंशन है। अब 5 मिनट बोलोगे मैं वहां तक चला जाऊंगा फिर। आजकल ऐसी स्कीम्स निकली है, आजकल सब्जी भी आपके दरवाजे पर आती है। अब जानते हैं ये सिस्टम, ऑनलाइन सब्जी आने लग गई। We pick you from where you are, right from where you are. We will come at your doorsteps. इस सर्व के परमात्मा एक्चुअली ऐसे ही है। Unto the last, कोई भी व्यक्ति हो ठेठ वहां से लिफ्ट अप करते हैं, कोई कैसा भी हो। मैंने आगे भी कुछ कहा, मैंने क्या कहा? ध्रुव भी सत है, पर्याय भी सत है। एक्चुअली ये एक सत के दोनों अंश हैं, ये सत नहीं है एक्चुअली। द्रव्य सत तो गुण सत, पर्याय सत, प्रवचन सार की टोन है, आप सब समझ रहे हैं। सत मतलब इनकी हयाती है, हयाती सबकी है, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, सब सत। पर्याय में मोक्ष भी सत है, आश्रय भी सत है। सत नहीं होता तो उसको अभाव करने का क्या मतलब है फिर? और सर्वथा सत होता तो भी अभाव करने का क्या मतलब है फिर? आप समझ रहे मेरी बात को? प्रवचन सार के टोन ज्ञान में है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। अपन ने दो भागों में विभाजित किया, ध्रुव सत और पर्याय सत। मैं तो ये कह रहा हूं, ध्रुव सत है कि असत है? सत असत कहना पड़ेगा। ध्रुव की अपेक्षा सत है, पर्याय की अपेक्षा से ये असत है, लेकिन प्रचलन नहीं है इसका, ना कभी होगा। उसका कारण बता रहा हूं, फिर समय सार की 1-2 गाथा भी लेने का विचार है उत्तम सत्य को जोड़ने के लिए। ऐसा क्यों है फिर? पर्याय को असत क्यों कहने का प्रचलन चालू हुआ? ये भी सत है, ये भी सत है, हालांकि ये भी सत्कांश है, ये भी सत्कांश है। इस न्याय से दोनों सत होते हुए भी एक बड़ा सत है, तो बड़े सत के सामने छोटे सत को गौण करके बड़े सत को इस सत कहने की पद्धति है। समझ में आया? आगे मैं आपको बाहर दिखूं, अब दिखते ही सबसे पहले क्या करेंगे? जय जिनेन्द्र करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, आप मुझे जैसे ही देखेंगे अब सबसे पहले क्या करेंगे? लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप मुझे मंदिर में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। अभी समझ में आया? अभी आप क्या करेंगे? मंदिर में आप मुझे देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जय जिनेन्द्र नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। बड़ों के सामने छोटों की विनय नहीं हुआ करती। अब हम विनयवान नहीं है, हम विनय के पात्र नहीं है। बाहर आना फिर दिखाते हैं। दो अर्थ निकलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं,
ये कह रहा हूं, विनय तो आपके प्रति है, हमको है, लेकिन इनके सामने आपकी नहीं कर सकते हम। बड़े सत के सामने छोटे सत को गौण करने का प्रचलन है, लेकिन वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तम सत्य हमारे जीवन में हमको प्रकट करना है, सत्ताभूत वस्तु का आश्रय करना है। भैया सत्य तो सभी है, सुनो ऐसा जानो एक एक गुण सत्य है, ऐसा जानो एक एक पर्याय सत्य है। ऐसा नहीं जानोगे तो मोक्ष सत्य है, ये भी बात नहीं आएगी, फिर आप उद्यम क्यों करोगे उसके लिए? जानो, लेकिन जानो आश्रयभूत श्रद्धा का श्रद्धे महासत ध्रुव वस्तु है, इसलिए उस सत्य के सामने सबको असत कहा जाता है। समझ में आया? मोक्ष भी असत है, नियम सार की टोन है। लोग कहते अति करते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो भी करते हैं हम नहीं करते हैं, भगवान कर रहे हैं। नियम सार की बोलिए, बोलिए नियम सार की बोलिए। कुछ पर्टिकुलर गाथाएं हैं, उनका तो आपको बराबर स्मरण होना चाहिए। भैया तुम सोते ही रहते, क्या बात है? नहीं आप नहीं, आपकी तो नया क्या कहना आपका थोड़ा। और हर पीरियड में और सेकंड मिनट से हालत ये है। मैं बहुत विचार करता हूँ कैसे कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा नहीं है, मतलब आप कुंडली कुछ खटपट नजर आ रही है। मेरी कोई बददुआ नहीं है, लेकिन कितना जोश होना चाहिए। तो 15-15 घंटे अध्ययन किया है पहले, अभी तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आई है 1-2 साल से। कितना ही टाइम 3-3 घंटे सोया हूं मैं, कितना ही टाइम, और फ्रेश दिन भर, और कभी बोर नहीं हुआ मैं। आज मुझे 14 साल कम से कम हुए हैं, बोर नहीं हुआ कभी। मुझे बराबर जोश, बराबर अभी भी यहां पर, मतलब इसीलिए छोड़ता हूं कि अभी तकलीफ होने लग गई है, और तभी चिंतन चालू रहते, सोने खोने का भी काम नहीं है। रस तो बना रहना चाहिए, ये तो अविनाभावी संबंध है, डायरेक्ट संबंध है इसका। अब क्या उपचार हो सकता है? आप स्वयं में विचारो, अकेले में विचारो, गरहा निंदा करो, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करो, विचारो कि दुर्गति का तो बंद नहीं हुआ होगा मुझे, क्या मैं अभव्य तो नहीं होऊंगा, इतना सब क्या है, ऐसा क्यों होता है? विचारना चाहिए, विचारने से लाभ होगा। यदि सच्चे दिल से प्रतिक्रमण होगा तो शुद्धि हो जाती है। एक प्रश्न आया तो उसको उत्तर दे दे। भूदत्तो व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुसूधनो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिष्टि भवदी जीवो। वैसे समय सार की क्या होता है? मुझे नियम सार की कहनी थी एक्चुअली। नियम सार की मुझे ये कहना था मोक्ष आदि भी असत है। ये नियम सार की 38वीं का था जीव आदि का तत्व है, बहिष्ठ तत्व है। मोक्ष सुबह में कल परसों में इंपॉर्टेंट चर्चा में उठाऊंगा। क्लिष्ट तो होगी, सरल मैं करूंगा उसको, आप तैयारी से आना, आप तैयारी से आना समझने की। आप जितनी बार पूछेंगे, जो जो पूछेंगे मैं तो बताऊंगा आपको। क्रीम, और उसको मिस करोगे तो फिर तकलीफ है, 7 तत्वों का पूरा आएगा। अभी क्या बता रहा हूं, नियम सार में क्या आया? जीव आदि 9 तत्व बहिष्ठ तत्व हे का हे, वो अनुभूति का विषय 10वें तत्व को कहा। अभी तो हमारे ध्यान नहीं गए जीव तत्व को कैसे बाहर फेंका गया है। यार इसको कैसे घर से बाहर निकाल दिया। बच्चों को निकाल सकते घर से बाहर, माथा बहुत खराब हो गया तो पति पत्नी को भी निकाल सकता है। हम तो रामचंद्र जी के भगत ही है हम सब, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया?
कि पत्नी ने पति को कैसे बाहर निकाल दिया, जीव तत्व कैसे बाहर निकल गया और फिर अंदर कौन बैठा है, वो तो अभी चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन मुझे कहना है मोक्ष तत्व को बहिष्ठ तत्व का बहिष्ठ तत्व, वो इसीलिए कहते हैं श्रद्धान का श्रद्धेय कुछ नहीं है। श्रद्धान का श्रद्धेय अपना ज्ञायक तत्व के अलावा सब अनाश्रय है, अनाश्रय भूत, अनाश्रय है, वो बाहर की बात है। आइए, हमारा मोक्ष तत्व भी अनाश्रय भूत है, वो तो है भी नहीं खैर। और मोक्ष तत्व के रूप में जो सामने भगवान है वे भी अनाश्रय भूत है। आप समझ रहे हैं, वे भी आश्रय नहीं है। चत्तरी शरणम पाठ बंद हो जाता है निर्विकल्प अवस्था में। पंचस्तिका संग्रह की गाथा समापन का प्रकरण है, ऐसे लिखा एक गाथा की उत्थानिका समापन में। देव शास्त्र गुरु को परंपरा मोक्ष का मार्ग सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति, तुरंत नेक्स्ट गाथा उत्थानिका, साक्षात मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र गुरु की भक्ति को अंतराय सिद्ध करते हैं। चीटिंग करते हैं यार, अभी कुछ बोले एक गाथा में डिफरेंस क्या लिख रहे हैं, अभी डिफरेंस एक्चुअली नहीं है, वहां पर परंपरा कारण कहा था, साक्षात कारण में अंतराय सिद्ध करते हैं। यह अंतराय है देवशास्त्र गुरु, घबराना नहीं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, भगवान भी तो द्रव्य है ना, कि अद्रव्य है। लेकिन इसलिए रोका जाता है लोगों को कि भैया तुम्हारे अभी कोई अभी विषय कशव में लगे हो, अभी ऐसे उलझुल बातें मत करो। जिनका कहना है उनका भी किस स्तर पर कहना है ये भी हमको समझना चाहिए, किस स्तर पर उनकी बात खरी है ये समझना चाहिए। हम उनको भी समझे, जिनवानी को तो समझते ही चले हम, कहीं हम अतिक्रम न कर बैठे मुफ्त में। कोई भी हमको कुछ कहे हम उसको विरोध के रूप में नहीं लेंगे कभी भी। विरोध करने भी आए तो हम उसको पीस ऑफ सजेशन के रूप में ले रहे। हमारी जेब का क्या लेके जा रहा है, वो सुनने में क्या बिगड़ रहा है अपने को। 2 कान दिए हैं तेरे को, तत्व ज्ञान दिया है झेलने को, सुनते रहो। और 2 कान दिए हैं मतलब यहां से निकालो यहां से निकालो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं हो सकता यार। तो लेकिन वाकई में समझ में आती है, ऊंची ऊंची चर्चा करते हैं और निचला भी कुछ भी भूमिका अपनी नहीं है, साधारण विषयों से भी विरक्ति नहीं है, ये स्पष्ट नजर आती है बात। इसलिए ऐसा भी ख्याल में आता है ये मरेगा, ये मरेगा मरेगा, समझना। सालों के स्वाध्याय, सालों के, हमको इनका समाधान मिला, ऐसे छाती पीटने वाले सब चलता है, सब चलता है। बहुत तकलीफ, एक दिन होटल के नहीं मिले तो आफत है, ऐसे भी है लोग। और मजा आता है कहते सुनने में, ठीक है। यहां पर आओ, सत्य धर्म हमारे जीवन में प्रकट होना है। कैसे होगा? सत्यार्थ नहीं का आश्रय करके। अभी गाथा बोली थी, व्यवहारो बोधत्व, क्या अर्थ है इसका? व्यवहार तो भूतार्थ है, असत्यार्थ है। मूल गाथा है, मूल गाथा है, इसमें कोई छल प्रपंच नहीं है। मूल गाथा है और गाथा में दोष होता तो दो, एक टीकाकार से बचकर दूसरे टीकाकार को पकड़ता ना उसको। क्या यार, गाथाकार यदि चूकता तो टीकाकार उसको आड़े हाथ नहीं लेता क्या? और वो उससे पास होकर और दूसरा टीकाकार है, नहीं समझे आप बातों को? कुन स्वामी ने लिखी गाथा, अमृत चंद्र स्वामी जैसे दिग्गज आचार्य ने टीका लिखी, अर्थ खोले उसके, जयसेन स्वामी के अर्थ खोलो, ने शानदार अर्थ लिखे हैं, सब मेरे दिमाग में है कैसे कैसे अर्थ किए। मैं तो ये कह रहा हूं, व्यवहार को भूतार्थ कहा उस गाथा में, अर्थात व्यवहार के समस्त विषय तो भूतार्थ है, अर्थात नहीं है ऐसा नहीं। जयचंद जी की वचनिका पढ़ने लायक है, वे कहते हैं भूतार्थ अर्थात नहीं है ऐसा नहीं लेना। एक बीच की पार्टी वाले जैसे आदमी है, कौन? अरे
काम होता है ऐसा, सामने वाला उसको फॉलो करे नहीं करे, एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने डांट दिया, कैसे हो गया, गेट आउट, तो एकदम एक आदमी ऐसा चाहिए पास में जो कहे कोई बात नहीं, तुम माफी मांग लेना, फिर इनको भी जाके कहे टाई अप करे। नहीं होता है ऐसा। कुछ आग लगाओ लोग होते हैं, थोड़ी की बात को फिर और झगड़ा बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्यूनिंग का प्रयास करते हैं। व्यवहार का भूतार्थ है जो जीव, और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। शुद्ध नहीं मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं भूतार्थ। परम शुद्ध नहीं निश्चय नहीं भूतार्थ मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं का वस्तु विषय शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव भूतार्थ मतलब श्रद्धान का श्रद्धेय है। यह मैं हूं ऐसा अहम करने लायक है। कब? ऑल टाइम। निर्विकल्प अवस्था में तो है ही, सविकल्प अवस्था में भी श्रद्धा का श्रद्धेय थोड़ी बदलता है। एक बार दिल दे चुके तो फिर क्या बात है उसमें, कोई बात नहीं है उसमें। यहां रहे कहीं भी रहे, एक बार श्रद्धा का श्रद्धेय कर दिया उसमें चेंज नहीं होता। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिति हवदि जीवो। जितने जीव भूतार्थ नय का आश्रय करते हैं वे ही सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। मूल गाथ 11। बुखार जिनको बहुत चढ़ाता है, बुखार भी तुरंत 12वीं गाथा में उतार दिया है कि व्यवहार भी किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। कथमचित केशामचित प्रयोजन सह अपि प्रयोजनवान। ये भी किसी को किसी काल में कहकर उसकी लायकात भी दिखा दी। समझ में आता है? किसी को किसी काल में, मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं, थोड़े काल के लिए ऊपर चढ़े, अबे हंत कर दो। क्या कर दो? क्या वर्ड बोला? मूल अमृतचंद्र स्वामी के शब्द है, व्यवहार जो किसी काल में हस्तावलंब हुआ था वह आगे चल प्राक पदव्याम, स्टार्टर्स के लिए जो कभी हस्तावलंब बना था, मूल कलश चौथा कलश होगा, चौथा कलश उभय नहीं विरुद्ध ध्वंसिनी से आप पदान के बाद क्या, जो कभी प्राक पदव्याम पहले कोमल पैर रखने वालों के लिए हस्तावलंब था, आगे चलकर यही हंत धिक्कारने योग्य हो जाता है। ऐसे लिखा। 272वीं गाथा और आइए, समय सारा हो जाता, 1 मिनट में कंप्लीट करता हूं। 272वीं गाथा। अभी तक जो हमने व्यवहार बताया है, एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो, इस प्रकार अभी तक जितना व्यवहार कहा है वो सब प्रतिषेध को प्राप्त हुआ। प्रतिषेध समझ में आया? निषेध को प्राप्त हुआ। व्यवहार निषेध को प्राप्त हुआ अर्थात व्यवहार का विषय अर्थात बीवी बच्चे अपने हैं मानना छुड़ाता है, बस इतनी सी बात है। समझ में आया? व्यवहार झूठा है मतलब बीवी बच्चे अपने हैं ऐसी मान्यता झूठी। पकड़ में आता है क्या? और अनुभूति के काल में गुणभेद आदि भी नहीं विचारना, ये भी उसका अर्थ है। दोनों, एक असद्भुत के लिए का, एक सद्भुत के लिए का। एवं व्यवहार नवो परिसिद्धो निश्चय नयस्य, निश्चय नय के द्वारा ये प्रतिषेध को प्राप्त हुआ है। निश्चय नया सीधा पुनः, निश्चय नय के आश्रय से निश्चय नया सीधा पुनः मुनिनो पावंती निर्वाणम। एक निश्चय के आश्रय से ही मुनि ने निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। मूल गाथा है। इसलिए हम सुबह समय सार की स्तुति पढ़ रहे थे, आज पढ़ रहे थे ना, कल शाम। तो निश्चय ग्रंथ, ऐसी उसमें बात आई थी। निश्चय ग्रंथ मतलब निश्चय नय की प्रमुखता वाला ग्रंथ है। हालांकि व्यवहार के भी कथन उसमें आए हैं और प्रचुरता से 50 जगह है, लेकिन निश्चय की जैसी प्रचुरता की चर्चा इसमें है, अन्य ग्रंथ में नहीं है। और निश्चय की चर्चा श्रद्धान का श्रद्धेय सेट करने के लिए आवश्यक है। और बाद बाकी फिर ज्ञान का ज्ञेय क्या बनाना है, इसके लिए बाकी के ग्रंथ है ही। लेकिन किसके बल पर हम जीवन में सुख शांति लाए?
हम हमारी सत्ता कैसे अक्षुण्ण बनाए रखे, तो हमारी अनादि निधन सत्ता को देखकर, जिसमें से मैंने कल कहा था अनचेंजेबल जो पार्ट है वो अपनी सत्ता है, ऐसे सत्ता का स्वीकार करके मैं जन्मता नहीं, मरता नहीं, बीवी बच्चे रूप होता नहीं, उनके कर्ता होता नहीं, उनका भोक्ता रूप होता नहीं, ऐसा स्वीकार करना, सत्ताभूत वस्तु स्वयं को मानना, स्वतंत्र सत्ता, ऐसा स्वीकार करने वाला पर्याय में उत्तम सत्य की प्राप्ति करता है।